आंखें हम बंद कर लें। क्रिया योग ध्यान में प्रवेश करने के लिए शरीर को पूरी तरह से शांत और ढीली छोड़ दें। हर प्रकार की चिंताओं से स्वयं को मुक्त कर लें। ऐसा सोचें कि आपका जीवन परमात्मा की गोद में सुरक्षित है। अतीत की चिंता, भविष्य का डर या वर्तमान की अस्थिरता, तीनों के भाव से हम मुक्त हो जाएं। आंख बंद करके मन को हम अपने भीतर ले चले। पैर से लेकर के सिर तक पूरे स्वरूप में मन को केंद्रित करें। शरीर में जो भी क्रियाएं प्रकट हो रही, हल्कापन, भारीपन, शरीर में दर्द, आराम, गर्मी, सर्दी, कड़ापन, ढीलापन, कहीं पर जकड़न, जो कुछ है संपूर्ण अनुभूतियों से जुड़ने का प्रयास करें। हम किसी भी परिवर्तन को हटाए ना, उसको दूर करने का प्रयास न करें। अपने पूरे अस्तित्व में प्रकट होने वाले परिवर्तन को पूरी भक्ति से, प्रेम से स्वीकार करें। सिर, गला और पीठ एक सीधी रेखा में, आंख बंद करके भूमध्य पर एकाग्रता, जहां पर टीका लगाते हैं, इसी स्थान को विकुटी भी कहा गया है। यहीं पर हमारे अंदर विद्यमान ईश्वर की सूक्ष्म आभा का आलोक अनेक रूपों में प्रकट होता है। कभी श्वेत तारे के रूप में, कभी त्रिनेत्र के रूप में, कभी प्रकाश अंधकार का स्वर्णिम आभा मंडल और उसके बीच नीले रंग का वृत्त और नीले वृत्त के मध्य श्वेत तारा। जब यह दृश्य प्रकट होने लगता है, तब गहन एकाग्रता के द्वारा तारे में हम प्रवेश करते हैं। यह तारा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का द्वार, इसी को डोर ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा गया है। अदृश्य लोक में प्रवेश करने का द्वार क्रिया योग ध्यान के द्वारा शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा को हम शरीर से सिर और रीढ़ की तरफ केंद्रित करते हैं। फिर सिर, रीढ़ में मूलाधार चक्र से उठाते हुए आज्ञा चक्र की तरफ प्रवाहित करते हैं। आज्ञा चक्र में प्राण शक्ति को बार बार प्रवेश कराते हैं, वहीं पर इसको स्थिर करते हैं। इसी को योगारूढ़ होना कहा गया है। और ऐसी अवस्था में हम अनंत शांति, जीवन और परमानंद की अनुभूति करते हैं। श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। आंखों की दिशा ऊर्ध्वमुखी, आंखों की पलकें हल्का सा ऊपर की तरफ। अनंत आभा मंडल में एकाग्रता। काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी जो भी दिख रहे उसको देखते रहे। पूरी शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर। श्वास में ध्यान केंद्रित करें। एक एक श्वास परब्रह्म का स्वरूप है। परमात्मा की उपस्थिति प्रत्येक श्वास में, और परमात्मा का स्वरूप शाश्वत है, अमर है, अनंत है, परमानंद है, परम ज्ञान तत्व है, परम शांति तत्व है। इसलिए प्रत्येक श्वास
परम ज्ञान तत्व का स्वरूप है। भ्रूमध्य पर और ध्यान बढ़ाते जाएं कि यही त्रिपुटी में प्रवेश करना। ऐसा करने पर जब मन इधर उधर भटके तो मन को समझाएं, मन जिस ज्ञान को खोज रहा है, जिस शांति को खोज रहा है, सुख को खोज रहा है, वह पैर से लेकर सिर तक हमारे स्वरूप के एक एक अंश में विद्यमान है। शरीर में प्रकट होने वाला प्रत्येक परिवर्तन यह परब्रह्म का स्वरूप है, जीवन तत्व है, ज्ञान तत्व है, परम शांति तत्व है। पूरी तरह, पूरी समग्र एकाग्रता के साथ अपने स्वरूप में अच्छी तरह ध्यान बढ़ाते जाएं। अब हम अंगुलियों से कानों को बंद करेंगे, अंगुलियों को आंखों पर रखेंगे, कान बंद करके सूक्ष्म स्पंदन को सुनते जाएं। इस स्पंदन को, इस ध्वनि को ब्रह्मनाद कहा गया है, किसी को ओम कहा गया है, पवित्र शब्द कहा गया है, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में स्पंदित है। हाथ को नीचे लाए, सब कुछ ढीला कर दें। अब हम पैरों को सामने फैलाएं, हाथ को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर में अंगड़ाई दें, शरीर को हल्का सा दाहिने बाएं मोड़ेंगे, झुकाएंगे। नाक से लंबी श्वास अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें। हाथ को नीचे लाएं। अब हम पैरों को मोड़ें, सामान्य अवस्था में बैठें। दोनों हथेली से आंखों का स्पर्श करें, पूरे चेहरे का स्पर्श करें, पूरे सिर का स्पर्श करें, ऊपर से नीचे तक पूरी पीठ का स्पर्श करें, पैरों का स्पर्श करें और अब सब कुछ ढीला कर दें।